Hello students, today I am going to start second chapter of economics that is known as the pupil as a resource. The chapter pupil as a resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. ये जो चैप्टर है इसके ज़रिए ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि पॉपुलेशन जो है वो एक एसेट के तौर पर है, एक वैल्यूबल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के तौर पर है, ना कि एक लाइबिलिटी के तौर पर। लाइबिलिटी मीन्स बोझ के तौर पर। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब हो सकती है? व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। जब इन्वेस्टमेंट जो है उसकी एजुकेशन पर हो, उसकी ट्रेनिंग पर एंड मेडिकल केयर के ऊपर। ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एबिलिटी। ह्यूमन कैपिटल एक तरह का स्टॉक होता है कि इंसान के अंदर किसी काम को करने की कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल है, कितनी एबिलिटी है। पीपल और पॉपुलेशन इज़ मोस्ट और मोर इम्पोर्टेंट रिसोर्स एज़ कम्पेयर टू द अदर रिसोर्सेज। पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है दूसरे रिसोर्सेज के मुकाबले में, बिकॉज इट ऐड टू द नेशनल इनकम। क्योंकि अगर जो पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करेगी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन। अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो पीपल के ऊपर होता है, यानी कि उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी मेडिकल केयर, तो इट रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिज़िकल कैपिटल। तो ये हमें वापस मिलता है फिज़िकल कैपिटल के तौर पे, एंड दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम। और इसको हम देख सकते हैं कि वो लोग जो एजुकेटेड हो जाते हैं, जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, उनकी इनकम अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द इलिटरेट पीपल। जो लोग अनपढ़ रहते हैं तो वो लोग कंट्री के लिए बेटर हैं और उनके ज़रिए इनकम अच्छी हो रही है कंट्री की। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect way, because the advantages a more educated or a healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given health care। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं या हेल्दी पीपल हैं वही अच्छी इनकम गेन कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के ज़रिए सोसाइटी भी डेवलप्ड हो रही है। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया, कई सालों तक इंडिया के अंदर एक लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसीडर्ड अ लाइबिलिटी। ये माना जाता था कि ये जो पॉपुलेशन है, एक बड़ी तादाद की पॉपुलेशन, ये एक एसेट नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी के तौर पर है। बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी ए लाइबिलिटी। लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है कि इसको हम लाइबिलिटी समझें। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं एक एसेट के अंदर। अगर हम इन्वेस्टमेंट करें ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर या ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जिससे कि वो एजुकेटेड हो सके और हायर अर्निंग कर सके। द टू फॉलोइंग केसेस illustrate how people can try to become a more productive resources। इन दो एग्ज़ाम्पल के अंदर स्टोरी ऑफ साकाल एंड स्टोरी ऑफ विलास के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है कि लोग कैसे एक प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका द स्टोरी ऑफ साकाल। अगर हम साकाल की स्टोरी की बात करें तो इसमें दे आर टू फ्रेंड्स विलास एंड साकाल लिविंग द सेम विलेज। दो दोस्त थे विलास एंड साकाल, वो एक गांव के अंदर रहते थे सीमापुर के अंदर। साकाल जो था वो 12 साल का एक लड़का था। उसकी मदर शीला वो दूसरों के घरों में जाके काम करती थी। उसके फादर बूटा चौधरी वो खेती करते थे। साकाल जो था वो
अपने माँ के घर के कामों के अंदर हाथ बटाता था। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। वो अपने छोटे भाई बहन को भी देखता था। हिज अंकल श्याम और उसके अंकल जो थे वो थोड़े एजुकेटेड थे, बट ही वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। और वो घर में बेरोज़गार थे क्योंकि उनके पास कोई भी जॉब मौजूद नहीं थी। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच साकाल। बूटा और शीला जो थे वो अपने बेटे साकाल को पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने फोर्स भी किया बच्चे को कि वो गांव का जो स्कूल है वो ज्वाइन करे, विच ही सून ज्वाइन। और उसने जल्दी ही स्कूल को ज्वाइन भी कर लिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड completed हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। उसने अपनी स्टडी स्टार्ट की और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया। हिज फादर परसुएड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। उसके फादर ये चाहते थे कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करे। ही रेज ए लोन। उन्होंने लोन भी लिया साकाल की स्टडी के लिए ताकि वो आगे वोकेशनल कोर्स कर सके कंप्यूटर के अंदर। साकाल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगनिंग। साकाल जो था वो शुरू से ही पढ़ाई के अंदर दिलचस्पी लेता था विद ग्रेट वाइगर एंड एंथुजियाज्म। उसकी कोशिश और मेहनत से उसने जल्दी ही वो कोर्स भी कंप्लीट कर लिया। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही गेट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। और उसको एक प्राइवेट फर्म के अंदर अच्छी जॉब मिल गई। ही इवन डिज़ाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। वो नए किस्म के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने लगा। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। और उसके सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसकी फर्म की सेल जो थी वो बढ़ने लगी। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन। और उसके बॉस ने उसकी इस नॉलेज की वजह से वो उसका प्रमोशन कर दिया। तो ये स्टोरी थी साकाल की, जो अपनी मेहनत की वजह से पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब उसको मिल गई। द नेक्स्ट स्टोरी इज़ विलास। विलास वॉज ऑल्सो एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। ये भी एक 11 साल का बच्चा था और ये उसी गांव के अंदर रहता था जहां पर साकाल रहता था। विलास के फादर महेश वो एक फिशरमैन थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years ओल्ड। उसके फादर की डेथ हो गई थी जब वो 2 साल का था। उसकी मदर गीता मछलियों को बेचा करती थी और वही फैमिली चलाती थी। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ऑनर पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी। वो मछलियों को पकड़ती थी और पास की मंडी के अंदर बेचा करती थी। और शी कुड अर्न ओनली 20 to 30 रुपीज़ अ डे बाय सेलिंग फ़िश। और एक दिन में मछलियों को बेचकर सिर्फ वो 20 से 30 रुपये ही कमाती थी। विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ आर्थिथ्रिस्ट। विलास जो था उसको एक बीमारी भी थी, पेशेंट भी था। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसके डॉक्टर के पास इलाज करा सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर। वो स्कूल भी नहीं जाता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। उसको पढ़ाई में शौक़ भी नहीं था। वो अपनी माँ के साथ घर में ही काम करता था और अपने छोटे भाई मोहन को देखता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार हो गई एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। और उनकी फैमिली को देखने वाला कोई भी नहीं था। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। उनकी फैमिली को कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अब विलास ही गाँव के अंदर मछलियों को पकड़ता था, बेचता था। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ वेरी स्मॉल इनकम। वो अपनी माँ की तरह बहुत ही कम पैसे कमाता था। इन द टू
In the two case study, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. हमने इन दो केसेस के अंदर ये देखा कि सकाल जो था वो स्कूल जाता था और विलास स्कूल नहीं जाता था। सकाल जो था फिज़िकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी भी था और उसको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं हुई, जबकि विलास जो था वो एक पेशेंट था। ही लैक द मीन्स टू विज़िट द डॉक्टर, और वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता था क्योंकि वो गरीब था। सकाल एक्वायर्ड अ डिग्री ऑफ इन कंप्यूटर, सकाल ने कंप्यूटर के अंदर डिग्री हासिल की। उसको एक प्राइवेट फर्म के अंदर एक अच्छी जॉब मिल गई और वो अच्छी इनकम अर्निंग करने लगा। इन द केस ऑफ सकाल जो सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। अगर हम सकाल की बात करें तो कई सालों तक एजुकेशन लेने के बाद उसने अपने आप को इम्प्रूव किया एंड दिस इन्हांस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। उसकी प्रोडक्टिविटी डेवलप्ड हो गई और उस प्रोडक्टिविटी के वजह से इट ऐड टू द ग्रोथ ऑफ द इकनॉमी। उसकी कंट्री की इकनॉमी की ग्रोथ भी डेवलप्ड होने लगी। दिस इन टर्न पे एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। सकाल को एक अच्छी जॉब मिलने के बाद उसकी अच्छी अर्निंग होने लगी और हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी जो इनकम थी वो कंट्रीज़ के अंदर काम आने लगी, या कंट्रीज़ के अंदर हम काउंट करने लगे कि वो एक कंट्रीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो गया। जबकि विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन, विलास ने कोई भी एजुकेशन नहीं ली, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी और वो अपनी जो लाइफ था वो मछलियों को बेचकर गुजारता था अपनी माँ की तरह। ही ड्रॉ द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर। उसको उतने ही पैसे मिलते थे जितनी उसकी माँ 20 से 30 रुपये डेली कमाती थी। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, इन दो एग्जाम्पल के ज़रिए हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, अगर उसकी एजुकेशन के ऊपर, उसकी मेडिकल की केयर के ऊपर किया जाए तो इट कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। तो ये हमें अच्छा रिटर्न देता है इन द फॉर्म ऑफ गुड जॉब, एक अच्छी जॉब के ज़रिए। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड कैपिटल। ऐसे ही जैसे अगर हम पैसा खर्च करते हैं किसी ज़मीन के ऊपर किसी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। ए चाइल्ड टू with investment made on higher education health can yield a high return in the future in the form of higher earning and greater contribution to society। अगर एक चाइल्ड के ऊपर, बच्चे के ऊपर, उसकी एजुकेशन के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च किए जाएं, इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आने वाले समय के अंदर उसको अच्छी जॉब मिलने की वजह से वो हायर अर्निंग हो सकती है उसकी, एंड इट ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है। एजुकेशन या एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्टमेंट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। जो पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चे की एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। दे ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, वो उसकी अच्छी डाइट के लिए, हाइजीन के लिए भी बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, और वो ध्यान रखते हैं उसकी एजुकेशन का, उसकी हेल्थ का। तो इस तरह से एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाता है जिसमें एक बच्चे की अच्छी अर्निंग होती है बड़े होने के बाद। इन कंट्रास्ट ए विजियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेजेस, और वो बच्चा जो एजुकेशन नहीं ले पाता उसके ज़रिए एक विजियस साइकिल क्रिएट होता है, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता। कंट्रीज़ लाइक जापान, अगर हम बात करें जापान जैसे देश की, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा किया जाता है।
दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। जापान के अंदर ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं। दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड रिच कंट्रीज़। वो कंट्री डेवलप्ड भी है, रिच भी है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री। वो जो कंट्री के अंदर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तो वो इनको इम्पोर्ट करते हैं। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जापान के लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोगों के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर, स्पेशली उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर। एंड दिस पीपल हैव मेड इफ़िशेंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक, और इसी वजह से ये लोग दूसरे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़िशेंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्री रिच एंड डेवलप्ड। तो लोगों के अंदर जो इफ़िशेंसी होगी, लोगों के अंदर काम करने की जो एबिलिटी है, या किसी कंट्री के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, तो वो उस कंट्रीज़ को रिच बना देती है, डेवलप्ड बना देती है। थैंक्स।